अभी सिर्फ 8 महीने पहले की बात है। 8 महीने पहले एक जो गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन जिसको नाम दिया गया था, और आपको याद होगा अच्छी तरह से जब मुझे कई लोग टोकते थे, कहते थे इसका नाम इंडिया है, आप इंडिया क्यों नहीं बोलते? तब मैं कहता था कि इंडिया इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देर सवेरे गठबंधन टूटेगा फूटेगा। और तब मैं क्या हेडलाइन लूंगा? क्या मैं ये हेडलाइन बनाऊंगा कि इंडिया टूट गया? नहीं। क्या मैं ये हेडलाइन बनाऊंगा कि इंडिया में फूट पड़ी, इंडिया में सिर फुटा हुआ? इसलिए मैं इंडी गठबंधन कहता था, इंडिया नहीं कहता था, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया का बहुत बड़ा रुतबा है। लेकिन 8 महीने पहले तक जब लोकसभा चुनाव थे कि जो गठबंधन था, आज लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पर वोट किया था, और अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू पर वोट नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगाई थी। सवाल यह है कि इतनी ही 8 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आज जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस को कौन सीरियसली लेता है, कोई जरूरत ही नहीं कांग्रेस को सीरियस लेने की। और कांग्रेस कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ये तो देशद्रोही हैं। तो सैयद जवाद, आपसे शुरू करता हूं, अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? 8 महीने में पता चला, पिछले 8 महीने में आपको इसकी जानकारी लगी? ये पहले भी डिसाइड था कि जो इंडिया अलायंस है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के है। विधानसभा में चुनाव सारे पार्टियां अपनी अपनी सैयद जवाद 1 मिनट, सैयद जवाद, मैं आपको शुरू में ही रोक रहा हूं। कोई नेता देशद्रोही है, अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की निगाह में देशद्रोही हैं, तो ये क्या राज्य का विषय है? ये एक दिल्ली जैसे राज्य का विषय है कि देश का विषय है? अगर एक ऐसा नेता जो देशद्रोही है, अगर आपकी नजर में देशद्रोही है, जिसको आप देशद्रोही कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि देश को तोड़ने में, जिसको आप कहते हैं कि खालिस्तान से समर्थन, क्या वो एक राज्य का विषय हो सकता है? बड़े शर्म की बात है। मुझे तो लगता है देश का विषय। तो ये राज्य का विषय कब से हो गया? मेरे को आप कुछ भी बोले, अगर मेरे को देशद्रोही बोलेंगे तो मुझे सबसे बड़ी गाली लगेगी, और मैं इसको जिंदगी नहीं भूल सकता अगर कोई मुझे देशद्रोही बोल दे। लेकिन कितनी आसानी से देशद्रोही भुला दिया जाता है, कितनी आसानी से जो लोग एक दूसरे को के लिए वोट मांगते हैं भुला दिया था। 8 महीने के अंदर अंदर पूरा गेम हो जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये गेम जो है ना, ये सिर्फ दिल्ली का गेम नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। ये क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। ये जो अंदर खाने जो गेम चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। आज तो संदीप दीक्षित, और आपको दर्शकों को याद होगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले में, उस दिन कांग्रेस ने उनको सबसे पहले संदीप दीक्षित को भेजा था अरविंद केजरीवाल के घर पर, और संदीप दीक्षित वहां गए थे अपनी सहानुभूति जताने। और आज वही संदीप दीक्षित कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के पैसे दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, और आज वही संदीप दीक्षित कहते हैं कि नई दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेगा ही हारेगा। ये सब तमाशा मुझे लगता है देश की राजनीति में जो हो रहा है, दिल्ली की राजनीति में हो रहा है, ये दिल्ली की जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए।